जय हिंद दोस्तों, बाय एन एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर लेके आ गए हैं लुसेंट सामान्य विज्ञान का पार्ट 8 जो हम लोग सीरीज चला रहे हैं 1700 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो लुसेंट सामान्य विज्ञान में दिया गया है। उसमें से ये रसायन विज्ञान का पार्ट 8 है। पार्ट 8 वीडियो है। इससे पहले के 7 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। यदि आपने उन वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है इस वीडियो के, तो वहाँ जाके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। और यदि पहली बार चैनल पे आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ रोज़ाना जीके का वीडियो अपलोड होता है। और यदि अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो आज का पहला क्वेश्चन है, पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक क्या होते हैं, बताना है। ऑप्शन है बढ़ जाते हैं, ऑप्शन बी घट जाते हैं, या सी क्रमशः बढ़ और घट जाएंगे, और डी क्रमशः घट और बढ़ जाएंगे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रमशः घट और बढ़ जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? हमको एक कथन दिया गया है, उनमें से देखना है कि कौन सा सही है। जल की स्थायी कठोरता होती है। स्थायी कठोरता क्यों होती है बताना है। क्योंकि कैल्शियम के विलय क्लोराइड की विद्यमानता के कारण, या कैल्शियम के विलय बाइकार्बोनेट की विद्यमानता के कारण, या सी मैग्नीशियम के विलय सल्फेट की विद्यमानता के कारण, या डी मैग्नीशियम के विलय बाइकार्बोनेट के विद्यमानता के कारण। किस कारण से जल की स्थायी कठोरता होती है तो बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो इसका ऑप्शन है ए केवल 1, या फिर ऑप्शन बी में क्या दिया है 1 और 3, ऑप्शन सी में 2 और 4, या ऑप्शन डी में 1 2 3। मतलब कौन कौन सा सही है बताना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी केवल 1 और 3, ये वाला और ऑप्शन 3, ये दोनों सही है, बाकी गलत हैं। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जल की स्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होता है? अभी हम लोग देखे हैं। इसके ऑप्शन है ए सोडियम और पोटेशियम के सल्फेट के कारण, बी मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट के कारण, सी सोडियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट के कारण, या डी मैग्नीशियम और कैल्शियम के कार्बोनेट के कारण। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है? स्थायी कठोरता यदि हमको पानी का दूर करना है तो क्या प्रयोग करेंगे? तो आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, ए सोडियम कार्बोनेट का, बी पोटेशियम परमैंगनेट का, या सी क्लोरीन का, या डी एलम का। किसका प्रयोग करेंगे कठोरता दूर करने के लिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सोडियम कार्बोनेट का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पानी की कठोरता की जांच के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? बताना है कौन सी विधि है जिससे हमको कठोरता की पता चलता है। ए क्वथन विधि, या बी आसवन, सी साबुन से झाग बनाना, या डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी विधि है जिससे कठोरता की जांच होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, साबुन से झाग बनाने वाली विधि से। अगला क्वेश्चन है, कागज उद्योग में लुगदी को रंगहीन करने के लिए निम्नलिखित में से सामान्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? जो लुगदी है उसको यदि हम रंगीन करते हैं तो उसमें से क्या प्रयोग करते हैं बताना है। ऑप्शन है ए हल्के सल्फ्यूरिक एसिड का, या बी ग्लूकोज आइसोमेक्सान्स का, या सी हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, या डी आयोडीन व पानी का। तो क्या प्रयोग करते हैं लुगदी को रंगीन करने के लिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित में से किसने भारी पानी की खोज की थी? जो हमारा भारी पानी होता है उसकी खोज किसने की थी? आपके ऑप्शन है ए हेनरी हर्ट्ज ने, या बी एच सी यूरे ने,
सी जोसेफ प्रिस्टले ने या डी जी मेंडल ने। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी एच सी यूरे ने ये कठोर पानी का खोज किया था, भारी पानी जो होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारी जल क्या होता है बताना है। आपके ऑप्शन है ए वर्षा का जल, बी टाइटेनियम ऑक्साइड या डी सी ड्यूटेरियम ऑक्साइड या डी ड्यूटेरियम। तो बताना है कि जो भारी जल होता है वो क्या चीज़ है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। जो ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है वो एक भारी जल के रूप में प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? जो भारी जल होता है उसका रासायनिक नाम बताना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, ए ड्यूटेरियम मोनोऑक्साइड या बी ड्यूटेरियम ऑक्साइड, सी ट्रिटियम ऑक्साइड या डी ट्रिटियम मोनोऑक्साइड। तो भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इसको लिखते कैसे हैं? D2O के नाम से जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जो भारी पानी है जिसको हम क्या बोलते हैं, गुरुजल, का रासायनिक संगठन क्या है? तो गुरुजल का रासायनिक संगठन अभी हमने बताया है। आपके ऑप्शन है ए H2O2, बी HO या सी HDO या डी D2O। तो इसका सही जवाब आप लोगों को पता भी है। इसका सही जवाब हो जाएगा D2O, ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा गुण भारी पानी में नहीं होता है? ऐसा कौन सा गुण है जो नीचे दिए गए में से नहीं है भारी पानी में? ये क्या बोल रहा है? भारी पानी का क्वथनांक साधारण पानी से कम होता है, या बी भारी पानी का घनत्व साधारण पानी से अधिक होता है, या सी भारी पानी का हिमांक साधारण पानी से अधिक होता है, या डी यह संक्षारण उत्पन्न करता है। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो गलत है, हमको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भारी पानी का क्वथनांक साधारण पानी से कम होता है। ये गलत है, जबकि क्वथनांक जो है ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिक में मिलता है? अब ऐसा कौन सा तत्व बताना है जो सभी जो कार्बनिक यौगिक हैं उनमें मिल जाता है। ऑप्शन है ए कार्बन, बी कैल्शियम, सी नाइट्रोजन और डी ऑक्सीजन। इसका सही जवाब क्या है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए कार्बन जो होता है सभी कार्बनिक यौगिकों में पाया जाता है। का से कार्बनिक और का से कार्बन, ये याद रखिएगा। ठीक है, जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं सभी में कार्बन की मात्रा उपलब्ध होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कार्बन का एक रूप है डैश डैश क्या है, यहाँ भरना है। कौन सा ऐसा पदार्थ है जो एक कार्बन का रूप है? तो आपके ऑप्शन है ए हीरा, बी सिलिकॉन, सी फुलरीन और डी ग्राफीन। कौन सा है जो कार्बन का एक रूप नहीं है बोलना है। ठीक है ना, नहीं है, ऑप्शन में नहीं लिखा हुआ, इसको ध्यान देना है। यहीं से सबसे ज़्यादा मिस्टेक होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सिलिकॉन जो है वो कार्बन का एक रूप नहीं है, बाकी तीनों कार्बन के ही रूप हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? अब बताना है जो नीचे पर दिए गए हैं उनमें से किसमें कार्बन नहीं है। ऑप्शन है ए हीरा, बी ग्रेफाइड और सी कोयला और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऐसा कोई पदार्थ जो दिया है इसमें से कोई नहीं है जिसमें कार्बन नहीं है, अर्थात सभी में कार्बन की मात्रा उपस्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे कठोर पदार्थ है? ऐसा कौन सा पदार्थ है जो चार में से दिया गया है जो सबसे ज़्यादा कठोर पदार्थ है? आपके ऑप्शन है ए पुखराज, बी हीरा, सी माणिक्य या डी नीलम। तो इनमें से कौन सा पदार्थ है जो सबसे ज़्यादा कठोर होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हीरा। हीरा जो है सबसे कठोर पदार्थ होता है। आप जानते भी हैं हीरा
काटने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हीरा का एक अपरूपी स्वरूप है। हीरा का एक अपरूपी स्वरूप कौन सा है बताना है। हीरा किसका एक अपरूपी स्वरूप है बताना है, ठीक है ना। खाली स्थान में हमको भरना है। ऑप्शन है ए जर्मेनियम का, या बी कार्बन का, सी सिलिकॉन का, या डी सल्फर का। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। जो कार्बन है उसका एक अपरूपी स्वरूप होता है हीरा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हीरा निम्नलिखित का सख्त रूप है। सख्त रूप मतलब क्या होता है? कड़ा रूप है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन है ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी पारा और डी कार्बन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताना है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, कार्बन का एक सख्त रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हीरे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो कथन दिए हैं उन पर हमको विचार करना है, ध्यान से पढ़िएगा। पहला क्या बोल रहा है? यह सिलिकॉन का अपरूप है। बी यह ताप व विद्युत का सुचालक होता है। सी यह सबसे कठोर पदार्थ है। और डी यह जलकर CO2 उत्पन्न करता है। इसमें से कौन कौन से सही हैं, कौन कौन से गलत हैं, उनको आपको चूज करना है। तो यहाँ नीचे ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए 1, 2, 3 और 4 दोनों सही हैं, या बी केवल 2, 3 और 4 सही है, या सी केवल 1 और 2 सही है, या डी केवल 1, 3 और 4 सही है। तो बताना है कौन कौन से सही जवाब हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2, 3 और 4 सही हैं। हमारे 2, 3 और 4 कथन जो हैं सही हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से हीरे की चमक में किसका योगदान नहीं होता है? जो हीरे का चमक होता है, बहुत ज़्यादा चमकता है ना, उसमें से ऐसा कौन सा, जो नीचे लिखा हुआ है उसमें से कौन सा ऐसा है जिसका योगदान चमकने में नहीं होता है? वो चीज़ हमको बताना है। आपके ऑप्शन है ए कुल आंतरिक प्रतिबिंब का, या बी हीरे का उच्च अपवर्तन सूचकांक का, या सी बिखराव का, या डी हीरे का निम्न अपवर्तन सूचकांक का। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। हीरे का जो निम्न अपवर्तन सूचकांक है उसका चमक में कोई योगदान नहीं होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हीरा है विद्युत प्रवाहित नहीं करता, क्योंकि क्या रीजन है जिसके कारण विद्युत का प्रवाह नहीं हो पाता? ऑप्शन है ए इसकी संरचना बहुत सघन होती है, बी यह क्रिस्टलीय होता है, सी इसके अंदर केवल कार्बन परमाणु मौजूद होते हैं, या डी इनमें कोई स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। किस रीजन से जो है विद्युत का ये प्रवाह नहीं कर पाता? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें कोई जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो उपस्थित नहीं होते हैं। और आप लोग सब जानते हैं कि विद्युत का प्रवाह तभी हो पाता है जब किसी तत्व में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित हों, ठीक है। तो इसमें नहीं है, इसलिए विद्युत का प्रवाह नहीं हो पाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? अब बताना है, जो नीचे दिए गए हैं इसमें से कोई एक तत्व है, उसको हमको चूज करना है। ऑप्शन है एल्यूमिना, बी पीतल, सी ग्रेफाइट और डी सिलिका। 3 इसमें से यौगिक हैं और एक तत्व है। वो तत्व कौन सा है बताना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ग्रेफाइट जो है एक तत्व है, बाकी सब मिश्र धातुएं हैं, ठीक है। एक से अधिक तत्वों से मिलकर बनी हुई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सीसा पेंसिल के निर्माण में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? जो सीसा पेंसिल है उसके निर्माण में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है वो बताना है हमको। ए ग्रेफाइट, बी सीसा, सी कार्बन, या डी अभ्रक। तो सीसा पेंसिल के नाम से ये मत सोचिएगा कि ये सीसा को मिला के बनाया जाता है। इसमें सीसा की मात्रा 0 होता है, इसके पहले हम देख चुके हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रेफाइट को मिलाकर बनाया जाता है, ठीक। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, नाम पर मत जाइएगा, नाम से गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा विद्युत का चालक है? हमको विद्युत का चालक कौन सा है बताना है जो सबसे अच्छा होता है। ऑप्शन है ए ग्रेफाइट, बी लकड़ी का या कोयला, सी पीट, या डी हीरा। इसमें से कौन सा है जो सबसे अच्छा चालक है?
आप लोग ये मत सोचिएगा कि हमको 4 जो ऑप्शन दिए हैं उसी में से चूज करना है कि उसमें कौन सा सबसे अच्छा चालक है। वैसे चालक तो चांदी होता है सबसे अच्छा, बट यहाँ चांदी नहीं दिया है तो उसको छोड़ देंगे। इनमें से जो 4 क्वेश्चन जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से हमको सबसे बेस्ट वाला चूज करना है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, लकड़ी का कोयला जो होता है वो अच्छा विद्युत का चालक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इनमें से किसका प्रयोग एक स्नेहक के रूप में किया जाता है? स्नेहक मतलब ये जो लुब्रिकेशन होता है उसके रूप में, ठीक है। आपके ऑप्शन है ए ग्रेफाइट, यहाँ बी सिलिका और सी आयरन ऑक्साइड और डी हीरा। थोड़ा यहाँ पास क्रम का मिस्टेक है, आप लोग देख लीजिएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अधातुएं सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती हैं। सब लोग जानते हैं जो अधातुएं हैं वे विद्युत की कुचालक होती हैं, परंतु जो ग्रेफाइट है वो विद्युत का सुचालक है। क्योंकि ऑप्शन है, आपका रीजन बताना है क्यों ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। ऑप्शन एक है, यह कार्बन का प्रतिरूप है इसलिए, यह भी इसमें शिथिलता बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए, या फिर यह भंगुर है इसके कारण, या ऑप्शन डी, यह प्राथमिक ऑक्साइड बनाता है इसके कारण यह विद्युत का चालक है। तो इसमें सही जवाब कौन सा हो जाएगा हमको बताना है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाता है। इसमें शिथिलता बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसके कारण यह विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन CO2 के संबंध में सही हैं? हमको बताना है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसके बारे में कौन सा कथन है जो सही है, ठीक है। चूने पर जल की प्रक्रिया द्वारा इसका बृहद पैमाने पर उत्पादन होता है। अब ये कथन 2 क्या कह रहा है? ठोस अवस्था में इसका प्रशीतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो 2 कथन है, अब बताइए इसमें से कौन से सही है कौन से गलत है। ऑप्शन ए है केवल 1 सही है, या ऑप्शन बी केवल 2 सही है, सी 1 और 2 दोनों सही हैं, और डी क्या बोल रहा है? ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही हैं बोल रहा है, तो ये 1 भी सही है और 2 दोनों कथन हमारे सही हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो ग्रीन हाउस प्रभाव है उसका अभिप्राय क्या होता है? उससे क्या मतलब होता है? जो ग्रीन हाउस प्रभाव आप लोग पढ़े भी होंगे। तो ऑप्शन क्या है? ए उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में घरों का प्रदूषण, या बी ओजोन परत द्वारा बैंगनी किरणों को रोकना, या सी वायुमंडलीय गैसों के कारण सौर ऊर्जा को रोकना, या डी हरे रंगों की इमारतों को नुकसान पहुंचाना। जो ग्रीन हाउस प्रभाव है वो क्या प्रभाव डालता है वही हमको यहाँ चयन करना है, ठीक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जो वायुमंडलीय गैसों के कारण सौर ऊर्जा को रोकना। जो सौर ऊर्जा हमारा है वो क्या होने लगता है? रुकने लगता है। किसके कारण? जब हमारा ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ जाता है तो जो सौर ऊर्जा है वो वायुमंडल में ही रुकने लगती है, पृथ्वी तक नहीं आ पाती है, ठीक है। तो ये प्रभाव कहलाता है ग्रीन हाउस प्रभाव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन हरित गृह प्रभाव पर ज़्यादा असर डालता है? वही चीज़ है, ग्रीन हाउस प्रभाव अंग्रेजी में है और ये उसका हिंदी स्वरूप है हरित गृह प्रभाव। वही बताना है कि सबसे ज़्यादा कौन सा जो नीचे दिया गया है वो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन है ए ओजोन, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, या सी कार्बन डाइऑक्साइड, या डी जलवाष्प। तो इसमें से कौन सा सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा यदि बढ़ जाती है तो ग्रीन हाउस प्रभाव हमको देखने को मिलता है। अर्थात जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी होती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसीलिए बोलते हैं जैसे ही पेड़ पौधों का नुकसान होता है या कटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ता है और ग्रीन हाउस प्रभाव हमको देखने को मिलता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पृथ्वी पर ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है? वही चीज़ फिर से आ गया है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है, जल वाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन,
और डी ओजोन और मीथेन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मीथेन गैस भी जिम्मेदार होती है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नीचे एक अभिकथन ए दिया हुआ है और कारण आर, उसको पढ़ के हमको अगला जो सही विकल्प है उनको चूज करना है। अभिकथन क्या बोल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि से ध्रुवीय बर्फ पिघल जाता है। कारण क्या है? वैश्विक तापमान में वृद्धि। हमारे समझ से तो दोनों सही है। ठीक है, चलते हैं देखते हैं क्या सही होता है। ऑप्शन ए सही है लेकिन आर गलत है। बी ए गलत है लेकिन आर सही है। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है? ए और आर दोनों सही है और आर एक को उचित व्याख्या कर रहा है। और ऑप्शन डी क्या बोल रहा है? ए और आर दोनों सही है लेकिन आर जो है ए की उचित व्याख्या नहीं कर रहा है। आप लोग बताइए इसका क्या सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और जो आर है वो ए की उचित व्याख्या कर रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दुधिया हो जाता है? दुधिया कलर का हो जाता है जो चूने का पानी है, किसकी उपस्थिति के कारण होता है हमको बताना है। ए कार्बन डाइऑक्साइड की, या सल्फर डाइऑक्साइड की, या सी ऑक्सीजन के, या डी नाइट्रोजन के। किसकी उपस्थिति के कारण होता है बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो चूने का पानी है वो दुधिया कलर का हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अग्निशमन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? जो अग्नि को बुझाने वाला पदार्थ होता है उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं? आपके ऑप्शन है ए हाइड्रोजन, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी कार्बन डाइऑक्साइड, या डी मार्स गैस। तो जो देखते होंगे अग्निशामक यंत्र भी लगे होते हैं, जो आप रेलवे में कभी गए होंगे, बहुत जगह रखे रहते हैं, जो उसका बाटला रखा रहता है जिसमें लिखा रहता है अग्नि को बुझाने का यंत्र। ठीक है, तो उसमें क्या चीज़ भरी होती है वो हमको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है ना, उसकी वजह से ऑप्शन छिप जा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे। आप क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि निम्न में से किसके कारण होती है? जो वातावरण है उसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बढ़ता है वो किसके कारण बढ़ता है, ये चीज़ हमको बताना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ए जीवाश्म ईंधन के ज़्यादा इस्तेमाल से, या बी वनों की कटाई से, सी अर्थात 3 नंबर है वाहनों की संख्या में वृद्धि से, या 4 नंबर क्या बोल रहा है? सौर हीटरों के ज़्यादा इस्तेमाल से। अब ऑप्शन है आपके कौन कौन से सही हैं ये बताना है। तो 1 और 2 दोनों सही हैं, या फिर 1 2 3 तीनों सही हैं, या 1 2 और 4 सही है, या 1 2 3 4 चारों सही हैं। कौन सा सही है बताना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जो कि थोड़ा क्रम मिस्टेक है, यहाँ पास है बी की जगह। 1 2 और 3 तीनों कथन सही हैं और चौथा गलत है, क्योंकि जो सौर हीटर है उसके इस्तेमाल से कोई कार्बन डाइऑक्साइड प्रयोग उत्पन्न नहीं होता है, वो तो और सुरक्षित प्रयोग है। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मीठे शीतल पेय जिसको हम सॉफ्ट ड्रिंक के नाम से जानते हैं उसका प्रमुख घटक कौन सा है? ऑप्शन ए है कार्बोनेटेड पानी, या बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या सी फास्फोरिक एसिड, या डी कैफीन। किसके कारण किससे मिलकर सॉफ्ट ड्रिंक बनता है वो चीज़ बताना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कार्बोनेटेड पानी जो होता है वो सॉफ्ट ड्रिंक के घटक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है, जो वाहन से गैस निकलती है वो क्या चीज़ होती है बताना है। ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, या सी मार्स गैस, या डी नाइट्रोजन गैस। तो बताना है कि धुआं क्या चीज़ होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा?
ऑप्शन बी, जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वही धुएं के रूप में निकलता है जो गाड़ी के वाहनों साइलेंसर से निकलता है, ठीक है ना, CO गैस जिसको बोलते हैं, ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? जो ऑक्सीजन है वो वायु में घुलता है, हमारे हीमोग्लोबिन में, रक्त में घुलता है, ठीक है। उससे भी तीव्र गति से ऐसा कौन सा चीज़ है जो घुलता है हमारे हीमोग्लोबिन में, रक्त में, बताना है वो चीज़। ऑप्शन ए है पैन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, या सी कार्बन मोनोऑक्साइड, या डी ओजोन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सी और ओ के नाम से जानते हैं, CO, जो कोयला के जलने से प्राप्त होता है या फिर गाड़ी मोटर के वाहनों से जो धुआं निकलता है उससे प्राप्त होता है। इसीलिए बोलते हैं बंद कमरे में कभी भी कोयला जला के नहीं सोना चाहिए या कोयला नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि वो जो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है धुएं के रूप में वो तुरंत हमारे हीमोग्लोबिन में मिल के हमारी मौत कर सकता है, ये बहुत घातक हो सकता है, ठीक है ना। तो आप लोग ऐसी चीज़ें कभी ना करें जिससे नुकसान हो पाए, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नीचे एक अभिकथन ए दिया है और कारण उसका आर दिया है, उसके बारे में पढ़ते हैं। अभिकथन क्या बोलता है? सांस के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड जाने पर यह मौत का कारण बनता है। अभी हमने बात भी किया, तो यदि सांस के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड CO गैस जा रही है तो मौत का कारण बन सकती है। इसका कारण बता रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन में मिल जाती है। कारण तो सही समझ में आ रहा है, तो अब सही विकल्प हमको चूज करना है, कौन सा सही जवाब है। ए क्या बोल रहा है? ए सही है लेकिन आर गलत है। बी बोल रहा है ए गलत है लेकिन आर सही है। और सी क्या बोल रहा है? ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की उचित व्याख्या कर रहा है। डी क्या बोल रहा है? ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की उचित व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाना चाहिए? आप लोग कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट करें, क्योंकि इसको हम अभी बता भी चुके हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और आर दोनों सही हैं और जो आर कारण के रूप में है वो इसका ए का पूर्णतः व्याख्या कर रहा है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी किस्म कोयले की किस्म नहीं है? हमको बताना है जो कोयला है उसका नीचे दिया गया जो 4 ऑप्शन है उसमें से कौन सी किस्म है जो कोयला का नहीं है। आपके ऑप्शन है ए बिटुमिनस, बी लिग्नाइट, सी पीट, या डी डोलोमाइट। आप लोगों को याद भी होगा कोयला 4 प्रकार का होता है, 4 किस्में होती हैं, उसमें से 3 किस्म यहाँ दिया है और एक दूसरा दिया है, उसको हमको दूसरे वाले को चूज करना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी डोलोमाइट। डोलोमाइट जो है वो कोयले का किस्म नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें से चौथा कौन सा हो जाएगा जो कोयले का किस्म है, उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सामान्य किस्म का कोयला है, जो सामान्य किस्म का कोयला कौन सा होता है? ऑप्शन ए एंथ्रासाइड, बी लिग्नाइट, सी बिटुमिनस और डी पीट। ऐसा कौन सा कोयला है जो सामान्य किस्म का होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जो है वो सामान्य किस्म का कोयला होता है। बिटुमिनस ना तो बहुत ज़्यादा होता है इसमें कोयले की मात्रा और ना ही बहुत कम होता है, कार्बन की मात्रा बहुत कम भी नहीं है ना ज़्यादा है, बीच में रहता है, इसलिए इसको सामान्य कोयले के नाम से जाना जाता है। और ऐसा कौन सा कोयला है इसमें से जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा है? वो कोयले का नाम आप लोग चूज करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा और कितना % उसमें होता है ये भी बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कोयले के किस रूप में अधिकतम प्रतिशत कार्बन पाया जाता है? ऐसा कौन सा कोयला है? सबका तो जवाब मिलता ही जा रहा है आप लोगों को आगे, इसलिए उसी को पोच करके, जिसमें हम पूछे उसी क्वेश्चन में पोच करके वीडियो को, और पहले कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो कोयले का ऐसा कौन सा रूप है जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, ए एंथ्रासाइड, बी बिटुमिनस, सी पीट और डी लिग्नाइट। तो सबसे अच्छा कोयला और सबसे महंगा भी जिसको बोलेंगे वो एंथ्रासाइड होता है और ये इसमें कोयले की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। फिर बिटुमिनस होता है, फिर लिग्नाइट और लास्ट में पीट जो सबसे
घटिया या फिर सबसे कम कार्बन की मात्रा वाला कोयला बोल सकते हैं उसको। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सक्रिय काठ कोयला का प्रयोग करते हुए शुद्ध तत्वों में से रंजक पदार्थों को दूर किया जाता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं: ए विरंजन, बी उपचयन, सी अधिपोषण या डी न्यूनीकरण। ठीक है ना, किसका प्रयोग करके रंजन पदार्थों को दूर किया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। ऑप्शन सी अधिपोषण। अधिपोषण का प्रयोग करके जो शुद्ध तत्वों में से रंजन पदार्थ है उसको दूर कर दिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा अधिशोषक है? बताना है कि जो अधिशोषक दिए गए हैं उनमें से सबसे अच्छा अधिशोषक कौन सा है? ऑप्शन ए काष्ठ कोयला, बी सक्रियत काष्ठ कोयला, या सी सक्रियत नारियल काष्ठ कोयला, या डी कार्बन कज्जल। इसमें से सबसे अच्छा अधिशोषक कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सक्रियत नारियल काष्ठ कोयला। जो नारियल काष्ठ कोयला है वो सबसे अच्छा अधिशोषक होता है, नारियल की लकड़ी से जो प्राप्त होता है। ठीक है, जब किसी बंद कमरे में कोयला जलाया जाता है तो कौन सी गैस घुटन और मृत्यु का कारण बनती है? इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। जब हम बंद कमरे में कोयला जलाते हैं तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? आपके ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी इथेन, या बी डी लास्ट में जो क्या है मीथेन। तो कौन सा उत्पन्न होता है कार्बन कोयला को जलाने से? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड। इसको कभी बंद कमरे में नहीं जलाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सूखी बर्फ, जिसको हम ड्राई आइस के नाम से जानते हैं, क्या है? सूखी बर्फ किसको बोलते हैं? ऑप्शन ए है सूखा हुआ बर्फ, या बी रेगिस्तान में जमी हुई बर्फ, सी कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप, या डी हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ठोस रूप। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। जो बर्फ़ होता है उसमें जो जमी हुई बर्फ़ होती है, जिसको हम बर्फ़ गोला भी कहते हैं। बर्फ़ गोला बहुत लोग खाते भी हैं, पसंद करते हैं, जो मार्केट में मिलता है। लेकिन वो क्या चीज़ है? एक तरह से कार्बन डाइऑक्साइड हम खा रहे हैं। ठीक है, वो पेट में जाके गैस बनाएगा, नुकसान करेगा। इसलिए हम लोग कभी भी बहुत ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि वो एक तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का रूप ले लेता है। आप लोग देखे होंगे जितना ठंडा पानी पिएंगे उतना जल्दी आपके पेट में गैस बनता है। ठीक, इसलिए हमको नॉर्मल पानी पीना चाहिए और कभी भी ये सब चीज़ें नहीं खानी चाहिए जो बहुत ठंडी होती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में प्रयोग किया जाता है? जो बुलेट प्रूफ खिड़कियाँ होती हैं उनको बनाने में बहुलक का प्रयोग किया जाता है, वही बहुलक कौन से हैं? आपके ऑप्शन है ए पालिका कार्बोनेट, या बी पॉलीयूरेथेन, या सी पॉलीस्टाइरीन, या डी पॉलीएमाइड। कौन सा बहुलक है? पॉलीएमाइड है कि या कौन सा है बताना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पालिका कार्बोनेट, पॉलीकार्बोनेट जिसको बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो पॉलीकार्बोनेट जो है बहुलक, उसको हम बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में प्रयोग करते हैं, जिसमें से गोली बंदूक पार नहीं कर सकती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चारकोल घर में क्या जलाकर बनाया जा सकता है? जो चारकोल है कोयला, उसको हम क्या जला के बना सकते हैं अपने ही घर में? हवा की अनुपस्थिति में लकड़ी को, हवा अनुपस्थित रहे तो लकड़ी जलाकर बना सकते हैं, या बी हवा की अनुपस्थिति में कोयले को जला के, या सी हवा की पर्याप्त आपूर्ति न होने पर कोयले को, या डी हवा की पर्याप्त आपूर्ति न होने पर लकड़ी को। कैसे हम चारकोल प्राप्त कर सकते हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हवा की अनुपस्थिति में लकड़ी को जलाते हैं जब, तो हमको चारकोल प्राप्त होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भूप्रपटी में दूसरा सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन है? सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पे कौन सा तत्व पाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए कार्बन, बी सिलिकॉन, सी ऑक्सीजन, या डी हाइड्रोजन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है दूसरा जो भूप्रपटी में दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व है
ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी, आईसी मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक, जो चिप किससे बनती है, जो आईसी चिप है वो किससे बनाई जाती है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, ए तांबा से, बी सिलिकॉन से, सी स्टील से, या डी प्लास्टिक से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है आईसी को बनाने में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है। जो सोलर सेल हैं, जो बहुत बड़े बड़े सोलर सेल होते हैं, ठीक है, उनमें कौन सा तत्व प्रयोग किया जाता है बताना है। तो उसमें से ऑप्शन आपके हैं सिलिकॉन, बी सीरियम, सी स्ट्रेटिन, या डी वैनेडियम। तो ऐसा कौन सा तत्व है जिसका प्रयोग सोलर सेल बनाने में किया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सिलिकॉन। जो सिलिकॉन है वो सोलर सेल के बनाने में या उसका निर्माण करने में सिलिकॉन का पूरा प्रयोग होता है। ठीक है, आईसी में भी प्रयोग किसका हुआ था, सिलिकॉन का। सोलर सेल में भी सिलिकॉन का। इसलिए बोला जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में सिलिकॉन का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन चलते हैं, जो लास्ट है इस वीडियो का। निम्नलिखित खनिजों में से किस एक में मुख्यतः सिलिका होता है। जो सिलिका होता है वो कौन सा खनिज है जो नीचे दिया गया है जिसमें सिलिका का मात्रा होता है। ए माइका, बी क्वार्टज, सी अल्विन, या डी पायरॉक्सिन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी क्वार्टज। जो क्वार्टज है उसमें सिलिका होता है। ठीक है ना। तो दोस्तों ये रहे आज के टॉप 50 क्वेश्चन जिसको हमने अच्छे से देखा और समझा। ये वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, क्योंकि एक लाइक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और यदि वीडियो में पहली बार आए हैं या चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ डेली आपको शाम 7 बजे एक जीके का वीडियो मिलता रहेगा। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।